हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चार्ट एनालिसिस में। और आज हम लोग वही लाइव मार्केट में बात करने वाले हैं, किस तरह से हमारा सेटअप लाइव मार्केट में काम कर सकता है, नहीं कर सकता है, और किस तरह से हम लोग अपने फियर को, यानी कि जो डर रहता है ना, हमारा जो फियर होता है, फियर क्या होता है कि एक डर रहता है कि ऐसा ना हो कि यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए। जब आपने बाई साइड का बनाया तो नीचे गिरने का डर रहता है, ऊपर साइड में हिम्मत नहीं होती। बहुत बार क्या होता है, जैसे कि कहा जाता है कि दूध का जला हुआ दही भी फूंक फूंक कर पीता है, तो वैसी कहानी हो जाती है। तो इसी वीडियो में हम लोग वही बात करने वाले हैं कि किस तरह से अपने फियर को कंट्रोल करें, और लाइव मार्केट में हम लोग अपने फियर को कंट्रोल करने के लिए कुछ एनालिसिस करेंगे। चलिए देखते हैं। अभी पहले हम चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं क्या हो रहा है मार्केट में। देखिए, मार्केट में अगर मैं बात करता हूँ तो मार्केट सुबह जब ओपन हुआ तो करीबन यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में नीचे आया। देखिए यहाँ पर नीचे आया, नीचे आने के बाद में ये जो हमारा कल का लो है, तो कल का लो तो हम लोग ब्रेक किया इसने। यहाँ पर आप देख सकते हैं कल का लो ब्रेक किया है, सॉरी कल का लो ब्रेक नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लो था अपना, तो इसने यहाँ पर क्लोजिंग नहीं दी थी बराबर से, इसलिए मार्केट ऊपर गया। उसके बाद में फिर से मार्केट रिट्रेस किया, और ये जो अपना लो था, यहाँ पर देखिए ये वाला लो था, ये ब्रेक किया, इस कैंडल पे ब्रेक किया, आपने इस कैंडल पे ट्रेड लिया। तो ट्रेड लेने के बाद में या तो फिर आपने यहाँ तक प्रॉफिट बुक कर लिया, अगर नहीं किया होगा तो फिर यहाँ पर आपने प्रॉफिट बुक किया होगा, ये अच्छी वाली ग्रीन कैंडल बनने के बाद में। तो यहाँ पर तो अपना सेटअप जो है एक बार काम कर चुका है, अपना सेटअप ने काम कर दिया, ये तो क्लियर हो गया कि हमारा जो सेटअप है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि हम एन पैटर्न देखेंगे और कैपिटल एन पैटर्न देखेंगे। तो ये एक बार और समझने की कोशिश करना, कैपिटल एन और स्मॉल एन, दो पैटर्न बहुत ज़्यादा ही काम के हैं, और ये पैटर्न आपको समझना भी चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, देखिए मार्केट क्या हुआ, अब कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। पहला तो आपको क्लियर हो गया होगा ना कि पहला हमने कहाँ पर ट्रेड लिया, ये ब्रेक हुआ तब हमने ट्रेड लिया, और ये कैंडल बनने दिया। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में आपने यहाँ पर ट्रेड कर दिया हो, ये बनने दिया, बनने के बाद में यहाँ का स्टॉप लॉस रखा, उसके बाद में हमने यहाँ पर बैठे रहे जब तक कि अपने को सही एक अच्छा टारगेट ना मिल जाए, तब तक हम लोग बैठे रहे। उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये भी लो एक ब्रेक हुआ था यहाँ पर, तो लेकिन यहाँ पर कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि मार्केट का कारण क्या था कि 4 दिन से मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है। आपको भी पता है कि पिछले फ्राइडे थर्सडे से मार्केट गिरना चालू हुआ है, तो उसके बाद गिर ही रहा है, तो एक रिकवरी आना ज़रूरी था। अब रिकवरी को कैसे कैच किया जाए, तो रिकवरी को कैसे कैच किया जाए, यहाँ पर आप देखिए अभी भी हमारा जो सेटअप है ना, देखिए मार्केट नीचे आया, थोड़ा रिट्रेस किया, फिर नीचे आया, कंटिन्यूस नीचे आया, फिर रिट्रेस किया, फिर नीचे आया, अब ये रिट्रेस कर रहा है। अब इसको अगर ऊपर जाना होगा ना, तो थोड़ी देर बाद ये रेड कैंडल बनाएगा, रेड कैंडल बनाने के बाद में फिर से इस तरह से जाएगा। अगर ये कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है तो हम लोगों को अभी ट्रेड नहीं करना है, अपने ट्रेड को अवॉइड करना है। क्यों करना है? अगर कोई करना चाहता है तो कर सकता है, ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क रख के ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अवॉइड करना है, क्योंकि फिर से ये यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। कौन से एरिया से रिजेक्शन ले सकता है? ये जो अपना टॉप है ना, यानी कि एक तो ये है वो वाला है, उसके बाद में एक ये वाला है, तो ये यहाँ से रिजेक्शन लेने की कोशिश कर सकता है। और रिजेक्शन होने के बाद में अगर फिर से ये ऊपर की साइड निकलेगा तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। फिर से मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो में हम लोगों को एनालिसिस कैसे करना चाहिए। देखिए मार्केट यहाँ से आ रहा था, फिर रिट्रेसमेंट किया, फिर मार्केट नीचे आ रहा है, फिर रिट्रेसमेंट किया, फिर मार्केट नीचे आ रहा है। इसके बाद में फिर मार्केट ने रिट्रेसमेंट नहीं किया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना, सब यहाँ पर जो हमारा स्विंग था, ये स्विंग हम बोलते हैं, या हायर लो, जो यहाँ पर ये ब्रेक किया, यानी कि एक ब्रेकआउट दिया इसने। अब ये सपोर्ट लेगा, यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर मार्केट यहाँ पे बढ़ेगा, सपोर्ट लेके यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन बनाएगा, अच्छे से ग्रीन कैंडल बनाएगा, तो हम बाई साइड में जा सकते हैं। तो ये हमारा चार्ट एनालिसिस है, और इसमें लाइव मार्केट में हम देखते क्या होता है। देखिए मैंने जो ऐसा बोला था कि यहाँ पर एक रेड कैंडल बनने की कोशिश करेगा, तो ये रेड कैंडल बन रहा है अभी देखते हैं क्या होता है।
तो ये सपोर्ट लेना चाहिए, सपोर्ट लेके यहाँ से रिटर्न जाना चाहिए, तब जाके हम बाई साइड में बैठ सकते हैं और यहाँ का एक टारगेट लगा सकते हैं, यानी कि 39,050 के आसपास का, कितना 39,050 के आसपास का एक टारगेट रहेगा, एक 39,100 का टारगेट रहेगा अगर ये रिटर्न होता है। अदरवाइज़ ये यहाँ पे अगर फेल हो जाता है तो फिर ये अपना टारगेट यहाँ पर रहेगा, इस एरिया में टारगेट रहेगा अपना 38,650 के आसपास। तो अभी हम लोग सिर्फ देख सकते हैं मार्केट में क्या हो रहा है, बाकी हम लोग तो अपने हिसाब से जैसे ही देखेंगे वैसे ही, मार्केट को हम नहीं चलाते, आपको पता होगा मार्केट अपने हिसाब से चलता है। कोई ये सोचता है कि मैं मार्केट को चलाता हूँ तो फिर वो मार्केट में ज़बरदस्ती ट्रेड करके अपने आप को, देखिए एक चीज़ और समझिए, आप एज ए करियर अगर शेयर मार्केट को ले रहे हैं ना, तो एक प्रोसेस क्या होती है, उस प्रोसेस को सीखिए। देखिए अगर मान लीजिए कि अगर आपको दूध से घी बनाना है तो इसके लिए एक प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट दूध से घी बन जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। अगर आप मान लो आप सोचेंगे दूध को हम उबालते जाएं तो घी बन जाएगा, घी नहीं बनेगा ना। इसको पहले दही बनाना पड़ेगा, दही बनाने के बाद में इसको घी बनाना पड़ेगा, इस तरह से बनता है। तो ये जो कुछ लोग सोचते हैं ना हम लोग डायरेक्ट सीख जाएंगे या डायरेक्ट कुछ कर लेंगे, तो ये लोग गलत सोचते हैं, वो फिर उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। प्रोसेस का मतलब यही है कि जो चीज़ आपको चाहिए ना, उसको आप एज ए करियर ले रहे हैं ना, तो तब करियर में क्या होता है ना कि गलती नहीं करना है। जैसे पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, पाँचवीं क्लास, अब क्या करता है पहली क्लास वाला सीधे पाँचवीं क्लास में जाएगा तो फेल ही होगा। तो एज ए प्रोसेस, छोटे छोटे जो प्रोसेस होते हैं उस प्रोसेस को फॉलो करिए, मतलब स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन के साथ में, अनुशासन के साथ में वो चीज़ें करिए। अगर आप अनुशासन के साथ नहीं करेंगे ना, तो आप कभी भी कोई चीज़ सीख नहीं पाएंगे। मतलब आपने लाख समझ लिया कि ये एक रेड कैंडल रहेगा तो सेल करना है, लेकिन ये आपको पता है, लेकिन जब आप इस प्रोसेस में आओगे तो ये प्रोसेस फिर आपको पता होने के बाद भी आप गलत करोगे, फिर भी आप यहाँ पे बाई साइड में ट्रेड बना दोगे। क्यों? क्योंकि वो डिसिप्लिन क्या करता है, इंसान को रोक देता है, कभी भी गलत करने से रोक देता था। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा यही है। और जो आदमी, उसको नॉलेज कितना भी हो, मतलब आप समझ रहे हो ना, उसको नॉलेज अगर 200% भी है ना, तो कुछ काम का नहीं है। वो 10% वाला नॉलेज काम का है जिसमें आप डिसिप्लिन यूज करते हो। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पर अभी फिर से हमारा जो मैंने बोला था कि यहाँ पर रेड कैंडल बनाने की कोशिश करेगा, तो ये रेड कैंडल बनाने की कोशिश कर ही रहा है। यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रखा है मैंने इस टाइम में, तो ये रेड कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, फिर से ये निफ्टी का चार्ट भी समझा देता हूँ। देखिए निफ्टी का चार्ट में मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये कल वाला लो था, ये ब्रेक हो गया, यहाँ पे ब्रेक हो गया ना। ब्रेक होने के बाद में मार्केट रिट्रेस किया, उसके बाद मार्केट नीचे आ गया, सिंपल सी बात है। तो हम क्या बोलते हैं कि लो ब्रेक होना चाहिए रेड कैंडल का, वो कल की हो आज की हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन लेटेस्ट कैंडल होना चाहिए। लेटेस्ट समझ रहे हो, लेटेस्ट बोले तो ज़्यादा पुरानी नहीं, आप यहाँ की ले लोगे ये गलत है। इसके पहले की जो रेड कैंडल है वही कैंडल होना चाहिए, दूसरी कैंडल नहीं होना चाहिए। मान लो ये रेड कैंडल है, इसके पहले कौन सी रेड कैंडल, ये है, लेकिन उसके बीच में ग्रीन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ग्रीन ना हो, क्योंकि ग्रीन होना अपना 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन है, अपना 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन है। 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन कैसा है, पहला रेड, उसके बाद में ग्रीन, उसके बाद में फिर से रेड, और वो ब्रेक देना चाहिए नीचे। तो यह याद रखिएगा, 3 कैंडल स्टिक पैटर्न है, या हम ऐसा कोई नाम दे देंगे इसको, ताकि आगे से अब हर बार अब मुझे ये बोलना ना पड़े, समझाना ना पड़े छोटी छोटी चीज़ें। तो अब यहाँ पर देखिए रेड कैंडल बनाया, इसमें सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद में क्या करता है, ये अगर हाई ब्रेक करेगा भी इसका, तो मार्केट बुलिश हो सकता है, और ये मार्केट यहाँ तक बुलिश हो सकता है। तो चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट पे मैं आपको लेके चलता हूँ, उसके बाद में हम थोड़ा वीडियो को पॉज करेंगे, और फिर ताकि बड़ा वीडियो ना हो, और फिर हम आराम से थोड़ा सा देखेंगे। 1 घंटे का चार्ट तो कम से कम मिनिमम हम एनालिसिस करेंगे, तभी जाके हम लोगों का एनालिसिस सही होगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट लगा दिया है,
और मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। देखिए पहला टारगेट अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो ये रहेगा, उसके बाद में दूसरा टारगेट अपना ये रहेगा, और अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है तो अपना टारगेट ये रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे मार्केट क्या करता है। और आपके जो कमेंट है ना, तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए मैंने भी ऐसा नहीं है कि मैं 1 साल 2 साल में शेयर मार्केट सीखने के लिए ना, अगर आपको कोई गुरु नहीं मिल रहा है ना, तो सीखने के लिए 5 साल 10 साल भी लग जाते हैं, इतना आसान नहीं है। तो गुरु का आज तो बहुत गुरु यूट्यूब पर आपको मिल ही जाते हैं, तो इसलिए किसी एक गुरु को पकड़िए। ऐसा नहीं है कि मैं ही बहुत बड़ा आदमी हूँ या मुझे ही आता है, सब जो अच्छा पैसा कमा रहे सब लोगों को आता है, सब लोग। तो इसलिए आप किसी को भी पकड़िए, लेकिन उसकी सारी चीज़ों में से एक ही चीज़ पकड़िए जो आपको बिल्कुल समझ में आ रही हो। कैसी, कौन सी? कि जैसे मान लो वो आपको अगर उसमें मूविंग एवरेज समझ में आता है, या फिर और कोई प्राइस एक्शन समझ में आता है, या कैंडल समझ में आता है, तो वो एक ही चीज़ समझिए और उसी पर ट्रेड करिए। और उसमें एक ही चीज़ याद रखिए कि छोटा स्टॉप लॉस सबसे बड़ी चीज़ होती है, एक छोटा स्टॉप लॉस। हाँ, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो फिर आप क्या करेंगे कि मार्केट का ट्रेंड जैसे चल रहा है कि सेल गिर रहा है, तो मार्केट में सेल करके बैठ जाइए, फिर स्टॉप लॉस हिट होगा, जब अगले दिन का कैंडल क्लोज करेगा तब स्टॉप लॉस हिट होगा तो हो जाएगा। तो इस तरह से ज़्यादा पैसा है तो बड़ा स्टॉप लॉस रख सकते हैं, लेकिन छोटा पैसा है ना, तो पहले पैसा बनाने की कोशिश कीजिए। पैसा बनाने की कोशिश का मतलब ये है मेरा कि पहले अगर आप छोटे 10,000 से शुरू कर रहे हैं, 10,000 से शुरू कर रहे हैं, तो कम से कम ये 1 लाख तक प्रॉफिट लेके जाइए। जब 1 लाख तक आप प्रॉफिट लेके जाओगे तो 1 लाख आपका प्रॉफिट हो जाएगा, तो उसके बाद में फिर आपको डर कम हो जाएगा, फिर आप ट्रेड ले सकते हैं आसानी से, जहाँ पर भी आपको छोटा स्टॉप लॉस दिखेगा। तो इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं आप। ट्रेड करने के लिए आपको सबसे पहले यही सीखना पड़ेगा कि पहले ना आप 1000-2000 से या जितने भी आपके पास में है ना, उससे ट्राई करिए। आप ज़्यादा कोशिश करेंगे एकदम 1 लाख ला के पूरे डाल देंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसलिए पहले ये समझने की कोशिश करनी होगी। तो मैं वीडियो रोक रहा हूँ, उसके बाद में हम लोग क्या होता है, मार्केट आगे क्या करता है, उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ मैं अभी हमारा सेटअप कब बनेगा। यहाँ पर तो ये हमारा जो लो अभी यहाँ पर बन चुका है, अगर ये लो ब्रेक होता है, वो भी ग्रीन कैंडल बनने के बाद में लो ब्रेक होता है, तब जाके हम ट्रेड लेंगे, तब तक हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। तो ये लो ब्रेक होने देते हैं, उसके बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो चलिए वेट करिए, वेट, फिर मैं जैसे ही हो जाएगा वैसे ही मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ है मार्केट में। वीडियो को हम लंबा नहीं करेंगे। तो दोस्तों देख रहे होंगे आप, मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ पर आपको भी पता है कि मैंने जो लेवल दिया था आपको पता होगा कि मैंने यहाँ पर जो लेवल कौन सा दिया था और क्या मैंने आपको बोला था। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैंने यही बात की थी कि ये मार्केट तुरंत ऐसे चला जाएगा तो हम लोग इसमें बाय नहीं करेंगे, क्योंकि ये मार्केट यहाँ इस लेवल पे जाकर फिसल जाएगा। और हमारा जो टारगेट था ये, और ये टारगेट ही था हमारा, तो ये पूरा हो चुका है। और मैंने क्या बोला था, ये रेड कैंडल अगर यहाँ पर नीचे ग्रीन कैंडल बनने के बाद ब्रेक करेगी तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड बाय सेल साइड में लेंगे। अगर ये यहाँ सर कोई अच्छी कैंडल बन जाती है या इसका ब्रेक होता है तो हम लोग बाय साइड में जाएंगे। देखिए यहाँ पे बाय साइड में आप देख सकते हैं। अब मार्केट का मैंने टारगेट आपको दिया था कि यहाँ पे 17,100 और उसके बाद 17 क्या बता रहा हूँ मैं आपको, ये बैंक निफ्टी की हम बात कर रहे थे। यहाँ पे 3950 का मैंने आपको एक टारगेट दिया था, उसके बाद एक 3900 का टारगेट दिया था। तो यहाँ पर दोनों ही टारगेट कम से कम, मतलब पहला तो टारगेट हिट हो चुका है अपना, दूसरा ये 100 वाला टारगेट थोड़ा सा यहाँ पर रह चुका है, 10-20 पॉइंट से रह चुका होगा। अब हम लोग फिर से बैठे हैं। अब यहाँ पर अब आपको कुछ ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, खाली लो मार्क करते जाना है। ये अभी ये लो है अपना, ये लो है। अब ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद में अगर लो ब्रेक होता है तो हम लोग इस साइड में जाएंगे, या फिर से ये हाई ब्रेक होता है तो हम लोग बाई साइड में जाएंगे। तो मार्केट अभी रेजिस्टेंस पे है और यहाँ के बाद में मार्केट पूरी तरह से अपना ट्रेंड चेंज कर चुका होगा। ट्रेंड चेंज होगा मतलब पूरी तरह से मार्केट अभी बाई साइड में आ जाएगा अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है।
जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हमने जैसा सोचा था वैसा हुआ है इसमें। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं निफ्टी का चार्ट, निफ्टी में क्या हुआ। तो निफ्टी में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, रेड कैंडल बना, उसके बाद में इसका यहाँ पर हाई ब्रेक हो गया। हाई ब्रेक होने के बाद में आप देखेंगे मार्केट पूरा बाई साइड में चला गया। और मैंने यहाँ पर बोला था कि ये अपना पहला टारगेट रहेगा, और वो पहला टारगेट। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रजिस्टर ये अपना कौन सा ऑप्शन चेन एनालिसिस देखो, ऑप्शन ये देखो, इंडिकेटर देखो, दुनिया की सारी चीजें देखो, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलता ना। यहाँ क्लियर दिख रहा है ये अपना एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, ये सारे सारे रेजिस्टेंस है। मार्केट अपने रेजिस्टेंस को ही टच करने की कोशिश करेगा, इसमें ज़्यादा क्या कर सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे फिर अपना आगे चलेंगे तो ये रेजिस्टेंस आ जाएगा। अभी फिलहाल में ये रेजिस्टेंस पार कर दिया, अभी यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, उसके बाद फिर ये रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो मार्केट यही स्टेप पार करते जाएगा ना। ऐसा तो है ही नहीं कि मार्केट यहाँ पे जाएगा, फिर रुकेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर रुकेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर रुकेगा, फिर ऊपर जाएगा। यही सिनारियो चलेगा। जब यहाँ से ब्रेकडाउन देगा तब हम लोग से सोचेंगे कि मार्केट नीचे की साइड में जा सकता है। तो अभी फिलहाल में वही चल रहा है, और अभी हमको वेट करना ही चाहिए कि क्या हो रहा है मार्केट में। अगर आपने ट्रेड लिया है तो वेट करिए, देखिए किस तरह से मार्केट भाग रहा है। क्योंकि अभी जो सेलर हो गए उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर लगे होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ लोगों ने सेल किया होगा। ये रेड कैंडल देख के यहाँ पर भी सेल किया होगा, अब यहाँ पर भी सेल किया हुआ, तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब मार्केट में फिर से लोग सेल करेंगे, तो हर जगह यही कोशिश करेंगे सेल करने की। तो आप देखते रहिए और वेट करते रहिए कि क्या हो रहा है। अगर आपने ट्रेड लिया है तो अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट की साइड में ट्रेड लिया होगा तो आप सक्सेस हो जाएंगे। अगर मार्केट के अपोजिट आप चलेंगे तो फेल हो जाएंगे। पहले ये देखना ज़रूरी है कि आपको कहाँ पर ट्रेड लेना है। देखिए पहले तो सबसे पहली चीज़ यही समझना बहुत ज़रूरी है अपने लिए, मार्केट का ट्रेंड। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट सेल साइड में जा रहा है तो आप सेल साइड में बैठे रहो, बाई साइड में चला गया। अब मार्केट का ट्रेंड का मतलब मैं हमेशा आपको यही बताता हूँ कि देखिए मार्केट यहाँ से आ रहा था, रिट्रेस किया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर रिट्रेस किया, फिर मार्केट नीचे आया। यहाँ पर हाई तोड़ने की कोशिश की लेकिन मार्केट फेल हो गया, फिर नीचे आया। इस तरह से मार्केट नीचे आ रहा है, आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर एक सिनारियो यहाँ पर चेंज हुआ। यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट नीचे आया, फिर इसने अपना ये लो था उसके बाद तोड़ा नहीं है, बल्कि यहाँ पर हाई तोड़ा है। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर मार्केट ऊपर गया। तब यहाँ पर जो मार्केट का ट्रेंड यहाँ से चेंज हो चुका था। यहाँ से अगर ये यहाँ से फिर से गिर जाता रिजेक्शन लेके, तो हम लोग बोलते कि अब मार्केट फिर से फेल हो गया। लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन लेके गिरा नहीं है, मार्केट फिर यहाँ से ऊपर की साइड में जाने लगा है। तो मार्केट का ट्रेंड अभी पूरी तरह से बुलिश है। अब क्या करता है ये इस तरह से, कब जाके यहाँ पर ब्रेक करेगा, कब लो ब्रेक करेगा, तब हम वेट करेंगे। जैसे ही लो ब्रेक होगा तब हम सेल साइड में जाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो बाई साइड में अभी हम रहेंगे, बाई साइड में हमको देखना पड़ेगा। तो इस तरह से मार्केट को जिसने ये समझ लिया ना, वो मार्केट में क्लियर सारी चीज़ें समझ लेता है। लेकिन क्या होता है, लोग, मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने भी कोई लाखों हजार वीडियो देखे होंगे, क्योंकि मैं भी नहीं समझ पाता था। किसी का इंडिकेटर ये है, किसी का वो है, किसी का मूविंग एवरेज, किसी का MACD, किसी का ये सारी चीज़ें 4-4 घंटे 10-10 घंटे सारे अनुभव किए। लेकिन क्या होता ना, मार्केट कोई भी इंडिकेटर मार्केट में सक्सेस नहीं होता। देखिए कोई भी ना, कोई चल जाता है 70%, लेकिन 70 में से 30 जो रिजेक्शन होता है ना, तो हम लोग 30 से घबरा जाते हैं। 30 फेल होते हैं, उसकी वजह से हम घबरा जाते हैं। और फेल कैसे होते हैं, ये 30 में फेल होते हैं ना, तो हम 2 गुना 3 गुना कम से कम लॉस बुक करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इतना से लॉस बुक करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका लॉस हो गया है, किसी इंडिकेटर ने दे दिया कि अब ये मार्केट गिरेगा, तो यहाँ से आप एग्जिट कर जाइए, लेकिन आप बैठे रहेंगे। इसका 2 गुना 3 गुना तब तक लॉस नहीं होता ना। तो ये जो आप 70 का जो रेशो है ना, यहाँ पे 70 और यहाँ पे 30, अब इसमें 3 गुना अगर आप लॉस बुक करेंगे तो 90% हो गया, और यहाँ पे 70%। तो आप देखिए 20% 25% तो आप ऐसे ही लॉस में चल रहे हैं। उसके बाद में ब्रोकरेज,
तो आपका तो कैपिटल ख़त्म होने वाला है। तो सबसे पहले यही समझना है कि कहाँ पे आपको ट्रेड लेना है और किस साइड में कैसे ट्रेड लेना है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा वीडियो रोकेंगे, मैं पॉज करूँगा, फिर से अगर मिलेगा तो अभी हम लोग देखेंगे कम से कम 11, सवा 11, साढ़े 11 तक हम रहेंगे। हेलो दोस्तों, तो देख रहे होंगे आप किस तरह से मार्केट चल रहा है। अभी जो हम लोगों ने बात की थी कि 39,100 का हमारा जो टारगेट था, वो टारगेट यहाँ बैंक निफ्टी ने पूरा कर दिया है, यहाँ पे आप देखेंगे। और यहाँ पर अभी भी ये बाई साइड में ही बना हुआ है, किधर, बाई साइड में ही बना हुआ है। और अभी यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर आपको दिख रही होगी, एक जो रेजिस्टेंस है, मैं क्लियर रेजिस्टेंस बताता हूँ आपको। थोड़ा सा रेजिस्टेंस पर है ये। अब क्या करेगा यहाँ पर कि यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा छोटा करके। ये अब ये रेजिस्टेंस पर बना हुआ है, ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये वाला और ये वाला एक रेजिस्टेंस है। अब इस ये खतरनाक जगह पर आ चुका है। अभी मार्केट को थोड़ा सा इस तरह से ट्रेंड करना चाहिए, तब जाके मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा, या फिर यहाँ जाके फिर से इस तरह से करेगा, तब जाके मार्केट ये अपने जो टारगेट है, ये है, ये टारगेट है, ये टारगेट तभी जाके होगा। लेकिन ये पॉसिबिलिटी मुझे लग नहीं रही ज़्यादा, क्योंकि इतना आसान नहीं है मार्केट को ऊपर जाना। और इस कंडीशन में फिर भी हम लोग अपने प्राइस एक्शन पर डिपेंड करेंगे। देखिए, ओवरऑल अगर व्यू है आपका, ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपको ना ट्रेंड तो देखना ही है, ट्रेंड देखना है। उसके बाद में अपना जो चार्ट है, चार्ट जैसा हम देखते हैं वैसे चार्ट देखना है कि चार्ट क्या कर रहा है। चार्ट के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि क्या होना है और क्या नहीं होना है। तो चार्ट में अपना जो सेटअप बनता है उसके हिसाब से आपको चलना है, लेकिन ट्रेंड तो आपको देखते रहना है, क्योंकि ट्रेंड अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि चार्ट किस साइड का बन रहा है। और अभी जो मैंने बाई साइड का जो आपको बताया कि बाई साइड में किस तरह से आप ले सकते हैं। देखिए, मैंने क्या बोला, यहाँ से मार्केट का ट्रेंड यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ से अगर ये रिजेक्शन ले रहा था, लेकिन यहाँ से मार्केट का ट्रेंड पूरी तरह से चेंज हो चुका। जैसे इसने हाई ब्रेक किया, यहाँ से बाई साइड में हो गया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। अब हम लोग वेट कर रहे हैं कि ये कोई लेवल, ये लेवल, ये लेवल, या ऐसा कोई आगे का लेवल, इस तरह से कोई लेवल ब्रेक हो तो हम सेल करेंगे। लेकिन अभी तो बाई साइड में है। अभी जहाँ जहाँ ये नीचे की साइड में आता है वहाँ आपको, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बाई साइड में बाई करना था, यहाँ पे बाई करना था, अभी यहाँ पे कोई रेड कैंडल बने तो वहाँ पे बाई करना है। लेकिन हमको क्या देखना है, सबसे पहला ये देखना है कि अपना सेटअप क्या बोल रहे हैं। और इतनी आसानी से मार्केट ऊपर जाएगा नहीं, इसलिए थोड़ा सा बच के रहना। अभी यहाँ पर कोई भी अपनी पोजीशन मत बनाइए, क्योंकि यहाँ पर आप ट्रैप भी हो सकते हो, इसलिए कोई ऐसी पोजीशन मत बनाना। अभी सिर्फ वेट करिए कुछ सेटअप बनने का, या तो ऊपर का सेटअप या नीचे का सेटअप। तो मेरा जो बाई साइड का एक वीडियो बनाना है, वो वीडियो पेंडिंग है और मैं उसको जल्दी ही बनाऊंगा। आप थोड़ा कोशिश करिए यार, लोगों तक शेयर करने की। अगर स्ट्रेटजी लग रही है सही तो थोड़ा सा लोगों तक शेयर करिए यार, थोड़ा मुझे भी लगे। और फिर मैं फुल टाइम मार्केट में आना चाहता हूँ। मैं भी अभी नौकरी करता हूँ, आपको पता ही होगा। ये नौकरी की वजह से मेरा जो टाइम होता है ना, इतना डिफ़िकल्ट होता है कि कभी मैं डे में बना पाता हूँ, कभी टाइम मिलता है तो कभी नहीं बना पाता हूँ। क्योंकि जब मैं नहीं बना पाता हूँ तो फिर रात को 9-10 बजे मैं वीडियो बनाता हूँ और फिर पोस्ट करता हूँ। और जिस दिन मुझे टाइम मिलता है उस दिन में वीडियो बना के, लाइव वीडियो बना के आपको दे देता हूँ। तो इसलिए टाइम का बड़ा इशू है। मैं भी छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन जब तक यार लोगों तक मेरी पहुँच नहीं होगी, मेरे थोड़े सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, लोगों का व्यू नहीं बढ़ेगा, तब तक मैं भी कैसे छोड़ दूँ। क्योंकि रिस्क दोनों तरफ लेना बहुत मुश्किल है। इसलिए रिस्क तभी लेंगे तब जब कुछ होगा अच्छा। तो आप थोड़ा हेल्प करिए, लोगों तक शेयर करिए कभी, अगर आपको अच्छा लगे तो। और हम लोग मार्केट को देख रहे हैं यहाँ पे, तो क्लियर मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ भाई, अगर आपको इंडिकेटर पे नहीं जाना है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको इंडिकेटर लगा के दे देता हूँ एक, चलिए चलो अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक इंडिकेटर लगा देता हूँ, मूविंग एवरेज करके मैं आपको बता देता हूँ।
फिर आप जो आप कमेंट करके डिमांड बताएंगे उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे। तो आप कमेंट करके भी आप बताएंगे तो मैं उसके हिसाब से वीडियो बना दूंगा। ये 20 का मूविंग एवरेज रख लेते हैं और इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए इंडिकेटर भी काम करता है, ये कोई नहीं बोलता, लेकिन क्या है इंडिकेटर काम कब करता है, जब आपको प्राइस एक्शन समझ में आता है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला था, मार्केट सपोर्ट लेगा, तो देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, उसके बाद में ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में मार्केट ऊपर गया, इंडिकेटर ने बराबर काम किया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे सेल साइड में आप देखेंगे यहाँ पर इसने यहाँ पर टच किया, टच करने के बाद में ऊपर ब्रेक करने की कोशिश की, सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन सपोर्ट नहीं ले पाया और फेल हो गया, तो मार्केट नीचे आया। फिर से यहाँ पर कोशिश की थी लेकिन फेल हो गया। तो हर जगह ऐसे ही हो रहा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कोशिश की इसने, सपोर्ट लिया, फिर से कोशिश की थी लेकिन फेल हुआ। तो ये भी काम करता है। लेकिन इंडिकेटर में आपको क्या होता है ना, आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन अगर आपको पता है, प्राइस एक्शन, तो आप सही में वो इंडिकेटर का सही यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं पता है ना, तो फिर आप इसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, अब ये लाइन यहाँ पे और आप यहाँ पे कर रहे हैं ट्रेड, तब यहाँ तक लाइन नहीं चल रही है, तो फिर आपको डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये थोड़ा सा पीछे हो जाता है। पीछे क्यों हो जाता है कि अब यहाँ कितनी कैंडल पीछे आप देख रहे होंगे ना, 1 2 3 और ये चौथी, 4 कैंडल पीछे चल रहे हैं हम लोग, 4 कैंडल पीछे चल रहे हैं। मतलब 4 कैंडल के बाद में आपको ये बताएगा कि बाय करना है कि सेल करना है, तब तक मार्केट वापस से नीचे आ जाता है। लेकिन फिर भी बहुत काफ़ी हेल्प करता है। और भी अगर आपको लग रहा है तो मैं और दूसरे भी इंडिकेटर आपको बता देता हूँ। अपने पास टाइम भी है, एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, तो लाइव मार्केट में एनालिसिस कर रहे हैं। तो चलिए मैं और MACD लगा देता हूँ आपको। MACD देख लेते हैं। सारी चीज़ें काम करती है, ऐसा नहीं है कि कोई ये नहीं बोल सकता, लेकिन ये थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा लेट काम करता है। लेट का मतलब ये हो गया कि आपको ट्रेड लेने में थोड़ा सा डिले हो सकता है। यहाँ पर देखेंगे ये क्रॉस लाइन हुआ, तो ये वाले कैंडल के आसपास क्रॉस लाइन हुआ, तो इसने थोड़ा सा जल्दी ट्रेड दिया आपको। यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी है और यहाँ पर भी है, तो आप आराम से यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ पे बार चार्ट की अगर हम बात करें तो बार चार्ट यहाँ पर ही हो गए थे, यानी कि इस कैंडल पे हो गए थे, तो ये थोड़ा सा और बेटर लगता है। अब यहाँ पर सेल की बात करें तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम यहाँ पर आप देख रहे होंगे ना, ये यहाँ पर बहुत बार इसने ऐसा किया है ना, समझ में नहीं आ रहा था, लाइनें आपस में मिली हुई थी, तो ये डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम हुई यहाँ पर। तो यहाँ पर जबकि यहाँ पे प्राइस एक्शन में तो क्लियर पता चल रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर भी पता चलने लगा बराबर से। थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे इसको तो और समझ में आएगा बेटर आपको। अभी और भी हम पीछे एनालिसिस करेंगे। तो जहाँ पर ये लाइन आपस में मिली हुई है ना, वहाँ पे कोई डिसीजन हम ले नहीं सकते, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लाइनें आपस में दूर हो चुकी है, सेल साइड में सिग्नल मिला, लेकिन सेल साइड में सिग्नल यहीं से मिला था, लेकिन यहाँ पर तो कोई सिग्नल ये था ही नहीं यहाँ पे। तो ये एक सबसे बड़ा लॉस रहता है, ये थोड़ा सा पीछे चलता है, इसकी वजह से ना इंडिकेटर थोड़ा सा, लेकिन इंडिकेटर काम करता है भाई। अगर आपको थोड़ा सा अगर समझ में आ रहा है तो आप इंडिकेटर से काम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हुई, यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको सेल सिग्नल यहाँ पर ही मिला आपको, तो यहाँ से आपको अच्छा प्रॉफिट मिला। लेकिन ये सेल सिग्नल तो यहाँ तक चलता रहा, लेकिन मार्केट फिर से यहाँ पर ही आ गया, जहाँ पे आपने ट्रेड लिया था वहीं पर चला गया, तो मतलब कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इस तरह से ये ना थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो प्रैक्टिस के बाद में आप आसानी से समझ पाओगे। तो इंडिकेटर हो या प्राइस एक्शन हो, ये सारी चीज़ें आपस में काम करती है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन समझिए पहले, सारी चीज़ें समझने से पहले ना प्राइस एक्शन समझिए। प्राइस एक्शन जो समझ लिया ना आपने, तो फिर आपको कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। देखिए प्राइस एक्शन की अगर हम बात करें, कैसे मार्केट चल रहा है, कभी भी अपना लो नहीं ब्रेक कर रहा। पहला लो ये था, दूसरा लो ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है,
पांचवा ये है, तो ये पांचवा लो बन चुका है, ये चौथा लो, ये तीसरा लो, ये दूसरा लो और ये पहला लो। अब ये वाला लो जब तक ब्रेक नहीं होता है, अभी तो फिलहाल में ये लो, क्योंकि ये कैंडल अभी बन ही रही है, ये लो ब्रेक नहीं होता तब तक हम सेल साइड में नहीं जाएंगे। तो ये हमारी कंडीशन से रहती है। ऐसे ही अगर आप हाई पे लगा सकते हैं, ये हाई, ये हाई, ये हाई, तो इस तरह से ये हाई, जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक आप बाई साइड में नहीं जाएंगे, ये हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक आप बाई साइड में नहीं जाएंगे। तो इस तरह से बाई साइड में भी आप देख सकते हैं। तो मार्केट में ना सबसे पहली चीज़ वही है कि क्लियरिटी होना चाहिए कि मार्केट में क्या करना है। अब यहाँ पर देखेंगे खतरनाक रेड कैंडल बना है। खतरनाक बोले तो इस कैंडल को कोशिश किया है इसने इनगल्फ करने की, लेकिन पूरी तरह से तो नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, थोड़ा सा कोई जो हम जो बोलते हैं ना कि जो एग्रेसिव ट्रेड लेने वाला होगा वो ले लिया होगा, तो यहाँ पर उसका स्टॉप लॉस होगा और यहाँ पर ट्रेड ले लिया होगा उसने, ये कैंडल देख के यहाँ पर ट्रेड ले लिया होगा। तो अब देखते हैं वो उसका भी सही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं कि वो गलत है, क्योंकि वो उसने टॉप पे सही टाइम पे सेल किया है, लेकिन रिस्क लिया है ना। रिस्क ही तो मेन चीज़ है ना, रिस्क। अब उसको रिस्क पता है कि इसका रिस्क इतना है, मात्र इतना रिस्क है, कितना, इतना सा। इसके बाद वो एग्जिट कर जाएगा। प्रॉफिट मिला तो उसको यहाँ तक का प्रॉफिट वो ले लेगा। तो रिस्क जहाँ जहाँ सही ट्रेड है वहाँ पर रिस्क लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हर एक कैंडल काम करती है। अगर रेड कैंडल है बड़ी वाली तो वो उसी डायरेक्शन में ले जाएगी, अगर ग्रीन कैंडल है अच्छी वाली तो वो उसी डायरेक्शन में ले जाएगी। यहाँ पर देखिए एक ग्रीन कैंडल अच्छी वाली, दूसरी, तीसरी, कितना भयंकर तूफानी कैंडल है ये, तूफानी। तो ये लेके जा रही है ना मार्केट को। अब लेकिन यहाँ पर तूफानी कैंडल नहीं बनी है, ये तूफानी कैंडल इतनी नहीं है जितनी ये कैंडल तूफानी थी, ये कैंडल थी। इसलिए मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग का चांस आ सकता है, लेकिन अभी हम परफेक्टली कुछ भी नहीं बोल सकते जब तक कि ये। और अगर किसी को ट्रेड लेना है ना तो क्लियर है, यहाँ का स्टॉप लॉस रखो, ट्रेड ले लो। पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये और तीसरा टारगेट ये। तो अभी मैं वीडियो को बंद कर रहा हूँ, यानी कि हम लोग बाद में शाम को बात करेंगे, शाम को क्या हुआ मार्केट में और कल का हमारा क्या रहेगा। आज एक्सपायरी भी है, उसके बाद में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या मैं सही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या मैं आपको सही समझा पा रहा हूँ। अगर नहीं समझा पा रहा हूँ तो क्या मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूँ, सारी बातें आप मुझे बता सकते हैं। तो जब आप मुझे बताएंगे तभी मुझे समझ में आएगा। और थोड़ा सा मैं माइक लगाना बराबर से भूल गया था, इसलिए थोड़ी आवाज़ कम आई होगी इस वीडियो में, क्योंकि आपको बताने में इतना मस्त हो चुका हूँ मैं कि खुद को ये पता नहीं कि माइक लगाना है कि क्या करना है। तो इसलिए सॉरी, थोड़ा सा आवाज़ आपको कम हुई होगी। और आज मौसम भी थोड़ा ख़राब चल रहा है, बारिश का भी मौसम चल रहा है, तो इसलिए हम वीडियो को यहीं रोकते हैं। और जो भी आपकी कमेंट है, जो भी आपकी बातें हैं, अच्छी बुरी, जो सारी बातें आप बोल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अगर मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि जो रिस्क ट्रेडर है वो रिस्क ले सकता है, तो वो ले सकता है, तो उसको प्रॉफिट मिला होगा। अब यहाँ पर देखेंगे मैंने क्या बोला, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाइए और सेल कर दीजिए। तो अब यहाँ किसी ने सेल किया होगा तो जितना इसने स्टॉप लॉस रखा होगा उतना उसको मिल गया, और हमारा टारगेट ये पहला था, ये पहला टारगेट अचीव भी हो गया। अगर हमारा सेटअप कब बनेगा, अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो हमारा सेटअप भी बन जाएगा। क्लोजिंग होना ज़रूरी है। अभी कितना टाइम हो रहा है, 5 मिनट का कैंडल, अभी 2 मिनट बाकी है, 11:18 हुआ है। तो ये क्लोजिंग देगा तो यहाँ पर ये हो सकता है, लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया तो फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो देखिए, वेट करिए। और बाहर बारिश हो रही है तो बारिश का मज़ा भी लीजिए। अगर आपके इधर हो रही कि नहीं हो रही है कमेंट करिए। अभी तो मैं महाराष्ट्र में बैठा हूँ, तो महाराष्ट्र में तो बारिश हो रही है भैया। देखिए टारगेट अभी हमारा दूसरा टारगेट भी शायद वो हो सकता है अचीव हो जाए, क्योंकि कैंडल बहुत ही ज़बरदस्त, मैंने क्या बोला था, यहाँ से मार्केट फेल हो सकता है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ से मार्केट फेल हो सकता है, क्योंकि ये सब रेजिस्टेंस पर आ चुका था। और मैंने यही बोला था आपको कि यहाँ से अगर मार्केट, क्योंकि यहाँ से मैंने बोला था कि ये सपोर्ट लेवल है मार्केट का, सॉरी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से अगर
इसके यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, जैसे ये रेड कैंडल का हाई ब्रेक करता तो फिर ये टारगेट पॉसिबल थे। लेकिन यहाँ पर क्या किया इसने, रिजेक्शन, यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाया, उसके बाद में नीचे की साइड में मार्केट चालू हो गया। अभी भी इसके पास में सब चांस है, ऐसा नहीं है कि अभी भी ये नीचे ऊपर जा नहीं सकता, जा सकता है, ये थोड़ा सा नीचे जाके ऊपर जा सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा वेट करिए। देखिए रिस्क वहाँ पर लीजिए जहाँ पर आपको टारगेट मिलने की उम्मीद है, जहाँ पर आप सही है। देखिए सही आदमी ना 50% में भी सही होता है, क्योंकि 50% ना तो गलत है ना सही है। और अब यहाँ पे अगर हम बात करें 40% में भी आदमी सही गलत का लगा सकता है कि 60% सही है 40% गलत। लेकिन हमको क्या करना है, हमको एक्यूरेसी चाहिए 90%। तो हमको 90% पर ही ट्रेड लेना है, चाहे वो गलत हो कि सही हो। अब ये 90% का ट्रेड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 90% का ट्रेड क्यों था, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो फिर नीचे जा सकता है। और यहाँ पर भी 90% है क्योंकि ये हमारा सेटअप के नीचे अभी क्लोजिंग दे रहा है, तो हमारा सेटअप भी यहाँ पर बन रहा है। तो ऐसा भी नहीं बोलता हूँ मैं कि मेरा सेटअप कोई 100% काम करता है, लेकिन काम करता है। आपको रिस्क लेना आता है तो काम करेगा भी सही, लेकिन आप रिस्क नहीं लोगे तो आप काम कैसे करेगा। तो अभी मैं एक बार थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद में हम लोग बंद करेंगे। अभी ज़्यादा बक नहीं करेंगे, बहुत टाइम हो गया है, बड़ा वीडियो हो जाता है तो मेरे को भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर देखिए ये जो लो है ना, ये ब्रेक हो चुका है, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है इसने। तो अब यहाँ का स्टॉप लॉस रख सकते हैं या यहाँ का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, दोनों ही स्टॉप लॉस आपके लिए एलिजिबल है। जो एलिजिबल आपको लगता है वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों की 2 कैंडल बन गई इतनी बड़ी बड़ी, तो हिम्मत नहीं होती, क्योंकि 100-150 पॉइंट तो इसी में चला गया। अब लोगों की हिम्मत नहीं होगी, अब लेंगे नहीं, बाद में मार्केट यहाँ पर भी आ गया तो फिर बोलेंगे अरे यार यहाँ पर ले लिया होता तो सही। तो ये हिम्मत का खेल कब होता है ना, जब एक एल्गोरिदम की अगर हम बात करते हैं, एल्गोरिदम या हम कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर में अगर कुछ चीज़ें होती है ना तो कैसी होती है कंप्यूटर कि भाई अगर इधर जाएगा तो मार्केट, मतलब यहाँ पर जाएगा तो वो ये कर देगा, यहाँ पर जाएगा तो ऐसा कर देगा। जैसे कि अभी मैं आपको एक प्रोग्राम होता है, एक प्रोग्राम अगर आप सी लैंग्वेज का प्रोग्राम समझते होंगे तो C++ या जो भी कंप्यूटर के रिलेटेड जो प्रोग्राम होते हैं ना, तो उसमें कंडीशंस कैसी रहती है, अगर कोई चीज़ है कि 150 हो गई, 150 हो गई तो यहाँ पर उसको बाय करना है तो बाय कर देगा। अगर जैसे वो 100 हो गई तो वहाँ पर अगर उसको सेल करना है तो सेल कर देगा। वो ये नहीं देखेगा कि कैंडल कैसा बना है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो सिर्फ डिसीजन लेगा यहाँ पर वैल्यू के आधार पर। तो वैल्यू के आधार पर तो आपको भी क्या डिसीजन लेना है, आपको सिर्फ ये डिसीजन लेना है कि हमारा सेटअप बना तो हमको डिसीजन लेना है, बात ख़त्म हो गई कि क्या बना, कैसा कैंडल बना, कहाँ पर ट्रेड हुआ, कहाँ पर नहीं हुआ, सिर्फ इतना सा देखना है। देखिए कि सेल साइड में अगर आपको जाना है तो टॉप में जाइए, बॉटम में नहीं, और बाई साइड में जाना है तो बॉटम में जाइए, टॉप में नहीं। तो ये 2 चीज़ें आपको कंडीशन याद रखनी है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं अभी बंद कर रहा हूँ, और अगर कुछ लगा हो तो ज़रूर कमेंट करिए, नहीं लगा है तो भी कमेंट करिए। विचार तो आपके बताना ही पड़ेंगे, तभी जाके कुछ हो सकता है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है।